सविता टहलने बाहर निकली तो रेखा ने फिर टोक दिया, और सविता, प्रियवंदा की कोई कॉल? सविता अपनी रुलाई रोकते हुए अंदर आ गई। क्यों? आखिर क्यों मैं प्रियवंदा को भूल ही नहीं पा रही? क्यों ये पड़ोसियों के कटाक्ष मेरा सीना भेद देते हैं? क्यों मैंने उसे अपने इतने करीब आने दिया? क्यों हम गहरे दोस्त बने? क्या सच में प्रियवंदा किसी मकसद से मेरी दोस्त बनी थी? और मुझे ऐसी साधारण गृहिणी से उसका कौन सा मकसद सिद्ध हो सकता था? सोचते सोचते सविता 6 महीने पीछे लौट गई, जब वो इस पॉश सोसाइटी में नई आई थी। मध्यम वर्गीय परिवार के बेटे को इस कॉलोनी में घर लेना किसी सपने जैसा ही था, पर सविता जैसी पत्नी के साथ ने सलील की राह आसान कर दी थी। बहुत मितव्ययी और कुशल गृहिणी थी सविता। गृह प्रवेश के दिन जब उसने बिना किसी कैटरिंग के सोसाइटी के सभी लोगों के खाने की व्यवस्था की, तो पहले दिन से ही उसकी वाह-वाह हो गई। रेखा उसकी पहली सहेली बनी। सविता ने मेड के लिए बात की तो रेखा ने बताया, अरे मेरी मेड तो पहले ही 4 जगह काम कर रही है, और भी जितनी आती हैं पहले से व्यस्त हैं। बस एक शीला है, सामने वाली कोठी में काम करती है बस। पर वो प्रियवंदा बहुत नकचढ़ी है, वो अपनी काम वाली को कहीं और करने नहीं देती। फिर भी एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है? ऐसा सोचकर सविता शीला के आने का टाइम देखकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। शीला से बात करके सविता को अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो वो वापस अपना काम निपटाने लगी। तभी घंटी बजी। दरवाजे पर शीला एक वैभवशाली व्यक्तित्व की मलिका के साथ खड़ी थी। सविता से प्रियवंदा का यह पहला परिचय था। प्रियवंदा खुद शीला को उसके घर बात कराने लाई थी। जब तक शीला और सविता के बीच काम की बातें तय हुई, प्रियवंदा ने आंखों ही आंखों से सविता के घर का हर कोना परख लिया था। शीला जाने लगी तो प्रियवंदा ने पूछा, सविता तुम बिजी ना हो तो मैं कुछ देर यहीं रुक जाऊं? शीला अकेले ही घर का काम निपटा लेती है। सविता को भला क्या ऐतराज हो सकता था? प्रियवंदा का सविता के घर आना जाना शुरू हो गया। धीरे धीरे उनकी फ्रेंडशिप गहरी होती गई। रेखा और सोसाइटी की अन्य औरतें सविता से चिढ़ने लगी, क्योंकि नाक पर मक्खी न बैठने देने वाली प्रियवंदा लगभग रोज सविता के घर आ जाती और शाम तक उससे तरह तरह की बातें करती रहती। उसने सविता से बहुत कुछ बनाना भी सीखा और सविता को नई टेक्नोलॉजी और गैजेट्स से वाकिफ भी कराया। सविता को सब अलग से भड़काती, ये प्रियवंदा बिना मतलब के अपने पति को ना पूछे तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है ये। पर सविता को प्रियवंदा की किसी बात में साजिश नजर नहीं आती। वो सबकी बातें हंसकर टाल देती। फिर एक दिन अचानक प्रियवंदा शहर छोड़कर चली गई। पहले दिन शाम को वो सविता से बहुत लिपट कर विदा हुई, पर कारण नहीं बताया। अगले दिन सुबह से ही सोसाइटी में हंगामा मच गया कि मल्होत्रा मैंशन बिक गया है। वो लोग रातों रात कहीं और चले गए और सामान अब पैक होकर जा रहा है। सविता तो खुद को लुटासा महसूस करती। सारी औरतें उसकी मजाक बनाती। सविता को तो पता होगा कि प्रियवंदा कहाँ है। इसकी तो खास दोस्त थी भाई। अरे तुमने ही तो अपने घर में नहीं छुपा रखा है प्रियवंदा को। कॉल बेल से सविता यथार्थ में लौटी। आंसू पहुंचकर दरवाजा खोला तो एक खत आया था सविता के नाम। प्यारी दोस्त सविता, नाराज हो मैं जानती हूँ, पर तुम्हें हक है। आज तुम्हें अपनी सच्चाई बताना चाहती हूँ। सविता, हमारा दिवालिया निकल चुका है। सब कुछ खत्म करके यहाँ नई शुरुआत करने आए हैं। मैंने बचपन से ही अमीर जिंदगी जी, इसलिए किफ़ायत, घर संभालना और हिसाब से चलना कभी देखा ही नहीं। फिर मैंने तुम्हारे बारे में शीला से सुना। तुम्हारी सादगी, कार्यकुशलता और मैनेजमेंट की मैं पहले दिन ही कायल हो गई। तुम्हारे सानिध्य में मैंने सादगी और मितव्ययता से घर चलाना सीखा। दोस्त, तुमने दिया जीवन का गुरु मंत्र, जिसे मैं जीवन भर अपने ध्यान में रखूंगी। पर हाँ, तुमसे सच छुपाना मेरी गलती थी। इसी गलती की माफ़ी मांग रही हूँ। अगर अपनी शिष्या को माफ़ कर सको तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करना। तुम्हारी कॉल की प्रतीक्षा में, प्रियवंदा। सविता ने आंसू पोंछे और खुशी खुशी प्रियवंदा को कॉल मिलाने लगी। तो फ्रेंड्स, आपको ननद भाभी के पिटारे से निकली हुई ये कहानी कैसी लगी? फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।